जब जनता के सामने आए पीएम जवाहरलाल नेहरू हुए थे शर्मिंदा। कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे नेहरू, फिर भी कांग्रेस के सीएम ने नहीं माना उनका आदेश। आखिर अपनी ही सरकार के किस फैसले के खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू? आजकल ये परंपरा हो गई है कि अगर अपनी पार्टी की सरकार है तो कोई भी नेता सार्वजनिक मंच पर कोई भी शिकायत नहीं करता है, और अगर नेता सार्वजनिक मंच पर अपनी सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा हो तो समझा जा सकता है कि या तो वो पार्टी छोड़ने का मन बना रहा है या फिर उसे पार्टी में कोई बड़ा पद चाहिए। नहीं तो सरकार भले ही हर मोर्चे पर फेल हो, लेकिन नेता के द्वारा अपनी सरकार का हमेशा पक्ष रखा जाता है। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ अलग हटकर थे। वो लगातार अपनी सरकार पर निशाना साधने में कभी भी नहीं चूकते थे। कई बार कांग्रेस की राज्य सरकारों को वो सार्वजनिक मंच पर खरी खरी सुना चुके हैं और यहाँ तक कह चुके हैं कि हमारी सरकारें हैं और हमारे ही कहने पर नहीं चलती, हमारी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। वो भी तब जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दरअसल 1957 का लोकसभा चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से लड़ा था और आराम से जीत भी हासिल की थी। जनता में उनकी और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता अच्छी थी। यही कारण था कि नेहरू को कोई भी परेशानी नहीं हुई। उस समय प्रधानमंत्री तक उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सीधी पहुंच हुआ करती थी। प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के कई लोगों को नाम और चेहरे से जानते थे। उस दिन फूलपुर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने नेहरू से शिकायत कर दी कि सरकार ने बागों पर टैक्स लगा दिया है, इस टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे लगातार बागवानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस टैक्स को बेहुदा बता दिया और इस टैक्स को लगाने वाली कांग्रेस सरकार को ही कोसना शुरू कर दिया। नेहरू के तेवरों को देखते हुए सीएम चंद्रभानु दाएं बाएं करने लगे। वो नेहरू के भाषण को सुनते रहे और जब जब जनता तालियां बजाती वो भी तालियां बजाते रहे, जबकि सरकार की बखिया उधेड़ रहे थे। नेहरू ने सभा में लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस टैक्स को हटा दिया जाएगा। सभा में मुख्यमंत्री उपस्थित थे, इसलिए नेहरू भी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि जब उन्होंने कह दिया है तो टैक्स हट ही जाएगा। लेकिन चंद्रभानु ने इस टैक्स को नहीं हटाया और नेहरू ने भी इस बात की कोई सुध नहीं ली कि उन्होंने जो वादा अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से किया था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी ओर चंद्रभानु ये मानकर बैठे थे कि नेहरू ने जनता को खुश करने के लिए मंच से घोषणा कर दी है, जबकि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, यानी सिर्फ आश्वासन दिया है और उसे पूरा करना या ना करना राज्य सरकार के ऊपर था। राज्य सरकार को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने टैक्स को नहीं हटाया। इस बीच 1962 के लोकसभा चुनाव करीब आ गए। चुनावों से पहले एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू फूलपुर पहुंचे और जनता को संबोधित किया। नेहरू का भाषण चल ही रहा था तो जनता ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। नेहरू को इस बात की याद दिलाई गई कि वो पहले भी आए थे और उन्होंने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उस वादे को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस बात को सुनते ही आमतौर पर शांत स्वभाव के पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना आपा खो बैठे और भरी सभा से उन्होंने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश सरकार को कोसना शुरू कर दिया। नेहरू की नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने अपनी सरकार को चैलेंज दे दिया और कहा कि देखता हूँ कैसे टैक्स नहीं हटता। लेकिन इतनी नाराजगी के बाद भी वह टैक्स बरकरार ही रहा। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बागों पर टैक्स नहीं हटाया और इसका नुकसान पंडित जवाहरलाल नेहरू को उठाना पड़ा। 1962 में लोकसभा चुनाव तो हुए और नेहरू फूलपुर से चुनाव जीत भी गए, लेकिन उनकी जीत का अंतर काफी घट गया। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जनता की नाराजगी का एहसास होते ही आमतौर पर चुनाव के दौरान अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं आने वाले नेहरू को चुनाव के बीच में अपनी रैलियों को संबोधित करना पड़ा, साथ ही जनता से माफी भी मांगनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।